बरसेगा धन, आएगी सुख समृद्धि। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। सुधर जाएगी सेहत, दूर होगी विवाह की अड़चन। महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। मिलेगा संतान का सुख, पूरी हो जाएगी हर कामना। तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। करनी होगी खास रंग के विनायक की आराधना। 8 रंगों में बरसेगी गणपति की कृपा। हर दुख हर लेंगे विघ्नहर्ता। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आज हम इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 8 रंगों में बरसती गणपति की कृपा। जी हां, आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपके लिए लेकर आए हैं पूजा की वो विधि विधान जो आप खास रंग के गणपति की पूजा आराधना कर उनसे पा सकते हैं। किसी विशेष इच्छा के पूरे होने का वरदान भी मांग सकते हैं। यूँ तो गणपति दूर्वा मोदक के चढ़ावे से हो जाते हैं प्रसन्न, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गणपति के कुछ विशेष रंग आपके जीवन में भरे जा सकते हैं। खुशियां और इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। सत्येंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले सत्येंद्र नाथ जी से ये जान लेते हैं, गणपति के अगर नील वर्ण की बात करें तो अपने इस रूप में वो जातक की कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, तो बताइए। जी, गणपति के वैसे तो बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन जो विशेष तौर पर गणपति अलग अलग वर्णों में रहते हैं, उन वर्णों में से एक प्रमुख वर्ण है नील वर्ण। तो ये धन, संपदा, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर एक इष्ट के रूप में प्रख्यात है। और नील वर्ण जो है ये शांति का भी और सौंदर्य का भी प्रतीक है, इसलिए नील गणपति की आराधना बहुत ही श्रेष्ठ आराधना और साधना में से मानी जाती है। तो गणपति की आराधना का विधान है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्य रात्रि तक आप इनकी पूजा को कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काल है इसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। लेकिन इस काल के बाद रात्रि का जो काल आएगा उसे निषिद्ध काल मानते हैं, तब इस समय में उनकी उपासना और साधना आप नहीं करेंगे। तो विधान ये है कि सर्वप्रथम उनके विग्रह को स्थापित कीजिए और फिर नीला वस्त्र, सफेद चंदन, मधु और केसर अर्पित करें और सूखे फूल और कुछ टूटे हुए अक्षत जो होते हैं वो कभी इनको अर्पित नहीं किए जाते। कारण ये है कि इनको रजसपंथी माना जाता है। तो कभी कभी होता है कि हम अक्षत पूजा में ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वो टूटे हुए होते हैं, या फूल भी उठाकर ले आते हैं लेकिन उसमें कुछ सूखे फूल होते हैं। तो रजसपंथी होने के कारण उन्हें छांट कर अलग करने के बाद ही अर्पित करना चाहिए। और साथ ही फिर अपने जो प्रमुख मंत्र है उसकी साधना करें। आपका मंत्र है ओम गम क्षौम फ्रेम नील गणपतये नमः। ओम गम क्षौम फ्रेम नील गणपतये नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करेंगे। श्रेष्ठ ये है कि रक्त चंदन की माला से ही आप मंत्र का जाप करें और 16 माला का मंत्र जाप आपको करना चाहिए। नीले रंग के कंबल के आसन पर आपको स्थित होकर स्वयं पूर्वाभिमुखी रहना है और फिर इस मंत्र का जाप करना है। और माला को जब आप ये साधना करेंगे तो हृदय के पास रखेंगे और इन दोनों उंगलियों को आपको दूर रखना है और इस प्रकार हृदय के पास रख के ही आपको मंत्र का जाप करना है। और प्रसाद में आप आंवला अर्पित करेंगे। इस प्रकार से नील गणपति आप पर कृपा करते हैं और आपके जीवन को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और अनंत तेजस्विता से भरते हैं। चलिए, ये तो बात हुई नील गणपति की। अब बात कर लेते हैं श्वेत गणपति की। इनकी पूजा आराधना में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ खास है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। श्वेत गणपति भी जैसे कि नाम से ही विदित है कि इनका रंग सफेद है, तो इन्हें ऋण नाशक और शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए श्वेत गणपति कहा गया है और इसी के लिए निमित्त इनकी साधना आराधना होती है। तो यदि इनका कोई चित्र अथवा विग्रह आप लाते हैं तो उसमें सफेद रंग के गणपति का ही विग्रह स्थापित करना चाहिए। तो इनकी साधना का समय भी ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम पहर में, अर्थात रात्रि 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के समय में, और संध्या में इनकी साधना का जो पूर्व संध्या का काल माना गया उसे श्रेष्ठ काल कहा जाता है, जैसे कि रात होने से पहले का प्रहर। तो जब आप इनकी पूजा करें तो सफेद रंग के वस्त्र, कुछ कुमकुम एक पात्र में, कस्तूरी और दुर्वा विशेष तौर पर अर्पित करें। और निषिद्ध क्या है? तुलसी और सेंधा नमक। कभी कभी साधना में आप कोई प्रसाद बना देते हैं या फल चढ़ा देते हैं और गलती से उस पर सेंधा नमक छिड़क देते हैं, तो ये निषिद्ध है। और तुलसी भी इनको अर्पित ना करें। तो इसके पश्चात अपनी मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम गम 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 श्वेत गणपतये नमः। ओम गम 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 श्वेत गणपतये नमः। तो रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ माला है। इसी माला से आप 10 माला का मंत्र जाप कीजिए और सफेद रंग के कंबल के आसन पर स्थित होकर बैठकर उत्तराभिमुख होकर स्वयं आप इस मंत्र की साधना करेंगे। और मंत्र जाप करते हुए माला को हाथों के अंगूठे से नहीं छूना है। इस समय इस अंगूठे को इस तरह से आप रखेंगे पीछे कि माला से वो टच ना होने पाए, वो
उससे दूर ही रहे। तो प्रसाद में विशेष तौर पर मोदक अर्पित करने से अवश्य गणपति आप पर अनुकंपा करते हैं। तो आपने बताया कौन सी चीजें पूजा के विधि विधान में करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किनसे बचना चाहिए। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं श्याम गणपति की। इनकी किस तरह से विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाए ताकि मनोकामना पूर्ण हो सके और जीवन जो है वो परिपूर्ण हो जाए हर लिहाज से। श्याम गणपति एक तरह से जिनकी धुंधली छवि है, जिसे हम सांवरा कहते हैं, इस तरह की काले रंग की उनकी छवि है। तो इनका स्वरूप बहुत ही तेजस्वी माना गया है और आमतौर पर साधक लंबे लंबे समय तक इनकी साधना करते हैं, क्योंकि ये लंबी आयु देते हैं, आध्यात्मिक तेज देते हैं, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति देते हैं और अचानक आई विपदा को भी नष्ट करते हैं। तो श्याम गणपति की पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि के समय भी इनकी दोनों ही कालों में इनकी साधना और आराधना होती है। तो इनको अर्पित करने के लिए आप सर्वप्रथम इनके विग्रह को स्थापित करें। पंचामृत लेकर पंचोपचार पूजा से सर्वप्रथम इन्हें शुद्ध करना चाहिए और फिर गुड़ और पंचामृत एक पात्र में रखकर इन्हें अर्पित कीजिए। और निषिद्ध क्या है? पीने वाला जो नारियल होता है, कभी कभी लोग मैंने देखा कि गणपति के वहाँ स्थापित कर देते हैं, लेकिन पीने वाला नारियल जो है वो अर्पित इन्हें नहीं किया जाता है। और साथ ही फिर आप मंत्र साधना करें, ओम क्षौम गम श्याम गणपते नमः, ओम क्षौम गम श्याम गणपते नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कीजिए। स्फटिक की माला का चयन करके 9 माला का मंत्र जाप कीजिए। काले रंग के कंबल के आसन पर स्थित होकर बैठ जाएं और फिर उत्तराभिमुख अपना मुख आपको रखना है और क्रमशः मंत्र जाप अपना संपन्न कीजिए। और जब साधना संपन्न हो जाए तो आपको फिर बर्फी का प्रसाद देना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि माला को गौमुखी से ढककर रखना इस मंत्र की साधना के लिए अति अनिवार्य है। चलिए अब अगले गणपति जी की बात कर लेते हैं, पीत गणपति। ये किस तरह के गणपति हैं, इनके बारे में क्या खास है, और जो लोग इनके बारे में नहीं जानते उनको ये बताइए कि इनकी पूजा अर्चना में क्या खास है। पीत गणपति वैसे तो पीले रंग के पुष्पों से और हल्दी से इनका विग्रह बनता है। जैसे कि सफेद गणपति को श्वेतार्क से बनाया जाता है, सफेद आग की लकड़ी से, तो इन्हें पीली हल्दी से बनाया जाता है। तो इनकी साधना से समस्त प्रकार की शत्रुओं से रक्षा होती है, समस्त संकटों से पार पाने का रास्ता मिलता है। और पीत गणपति की साधना आराधना आपको हर प्रकार की ललित कलाओं में, गीत संगीत नृत्य साधना इत्यादि में भी बहुत अधिक लाभ देती है। तो इनकी साधना का शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त, और संध्या में भी इनकी पूजा को श्रेष्ठ कहा जाता है, अर्थात प्रातः संध्या और सायं संध्या। तो इन दोनों कालों में आप साधना कर सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए, मधु और पंचमेवा अर्पित कीजिए, लेकिन पुराने और खराब मदार के पुष्प इनको अर्पित नहीं करना चाहिए। और इनका मंत्र है ओम रम पीत गणपतये नमः, ओम रम पीत गणपते नमः। इसी मंत्र का आप जाप करेंगे तो रक्त चंदन की माला लेकर 14 माला का आपको मंत्र जाप करना है। पीले रंग के कंबल के आसन पर स्थित होकर पश्चिमाभिमुखी होकर बैठ जाएं और अपनी मंत्र साधना को संपन्न करें। मंत्र जाप करते हुए आप माला को कपड़े से ढककर रखें अथवा गौमुखी में ही रखें। और जब साधना संपन्न हो जाए तो फलों के छोटे छोटे टुकड़े कर काट कर फलों का प्रसाद अपने इष्ट को अर्पित करके अपनी प्रार्थना निवेदित करनी चाहिए। चलिए ये तो बात हो गई विशेष तरह के गणपति की। अब हरित गणपति की बात कर लेते हैं। उनकी पूजा का विधि विधान अगर आप दर्शकों को बता सकें, किस तरह से कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए ताकि गणपति रुष्ट ना हो। ठीक कहा आपने, बहुत ही सुंदर बात है ये। दरअसल हरित गणपति जीवन में समृद्धि और खुशहाली के भी प्रतीक हैं, हरियाली के भी प्रतीक हैं। उनका रंग भी हरा है, इसी कारण उनको हरित गणपति कहा जाता है। समस्त भयों का नाश करने वाले, समस्त नकारात्मक ऊर्जा का हरण करने वाले, तंत्र बाधा का नाश करने के लिए विशेष तौर पर हरित गणपति की साधना और पूजा का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त और मध्य रात्रि में इनकी पूजा से विशेष फल प्राप्त होता है और यह श्रेष्ठ काल है। और हरे रंग के वस्त्र, नारियल और चंदन के लेप को विशेष तौर पर इनकी साधना में अपने इष्ट के लिए निमित्त अर्पित किया जाता है। रात के रानी के फूल और सूखे आंवले को निषिद्ध माना गया है, इसलिए ये आपको अर्पित नहीं करने चाहिए। और फिर मंत्र साधना ओम हम हरित गणपतये नमः, ओम हम हरित गणपतये नमः। रुद्राक्ष की माला से 13 माला का मंत्र जाप आप करें। हरे रंग के ही कंबल के आसन पर बैठकर स्थित होकर दक्षिणाभिमुखी होकर मंत्र का जाप करें और मंत्र जाप करते हुए माला को हृदय के निकट रखकर आपको मंत्र साधना संपन्न करनी है और पेठा आप प्रसाद रूप में अर्पित करें। 8 रंगों में किस तरह से गणपति की कृपा आप पर बरस सकती है, ये आज हमारे खास मेहमान आपको बता रहे हैं। अब रक्त गणपति की बात कर लेते हैं, इनकी पूजा का क्या विधि विधान है?
गहरे रंग का जो लाल वस्त्र होता है, जिसे गाढ़ा रक्त वर्ण हम कहते हैं, उसी रंग में सिंदूर से, जो गाढ़ा सिंदूर होता है, उससे इनकी प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। और ये राज्य सत्ता देने वाले, अपार यश देने वाले, समस्त सुख ऐश्वर्य प्रदान करने वाले इष्ट माने गए हैं। और जिन लोगों का सूर्य कमजोर होता है उसे प्रबल बनाने वाले ये इष्ट कहे जाते हैं। तो सुबह सूर्योदय के समय में इनकी पूजा का श्रेष्ठ काल माना जाता है। तो उसी समय इनकी साधना करनी चाहिए। लाल वस्त्र, मिष्ठान, लाल फूल और विशेष तौर पर अर्घ्य जिसमें कुमकुम मिला हुआ हो, वो आपको अर्पित करना चाहिए। लेकिन निषिद्ध क्या है? भांग और पपीता कभी भी इनकी साधना में अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये पूर्णतः वर्जित पदार्थ माने गए हैं। और इनका बीज मंत्र है ओम क्षौम। तो पूर्ण मंत्र है ओम क्षौम रम रक्त गणपतये नमः। ओम क्षौम रम रक्त गणपतये नमः। तो मूंगे की माला का आप चयन कीजिए। 16 माला का मंत्र जाप मूंगे की माला से कीजिए। लाल रंग के कंबल के आसन पर स्वयं उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का जाप आप करें। और मंत्र जाप करते हुए माला को कपड़े से अथवा गौमुखी से ढककर रखें। और प्रसाद में विशेष तौर पर आप खीर बनाकर अर्पित करें, जो कि आपकी तेजस्विता का प्रतीक है और गणपति आप पर अनुपम कृपा अवश्य बरसाएंगे। अब 8वें तरह के जो गणपति हैं वो है सिंदूरी गणपति। इनकी क्या खासियत है? इनकी पूजा की क्या विशेषता है? जो हल्का सिंदूर होता है, जिसको हम हनुमानी सिंदूर भी कहते हैं या गणपति सिंदूर भी कहते हैं, जो उसी सिंदूर से मिलकर के, जो भगवा सा रंग होता है, उसी से मिलकर इनकी प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। तो सिंदूरी गणपति को विद्या, कला, सौंदर्य, आकर्षण, सम्मोहन और प्रेम इत्यादि देने वाला एक विशेष प्रमुख इष्ट माना गया है। तो इनकी साधना का समय ब्रह्म मुहूर्त है और संध्या में भी इनकी पूजा करने का श्रेष्ठ काल माना गया है। तो दोनों ही कालों में आप इनकी साधना कर सकते हैं। तो सिंदूरी लाल रंग जो होता है, उसी रंग का वस्त्र और लाल पुष्पहार और रक्त चंदन आपको अर्पित करना है। और वर्जित है इमली और किसी भी प्रकार की जो मिट्टी के पात्र एक बार पहले इस्तेमाल कर दिए गए हों, उनका आप पुनः साधना में प्रयोग नहीं करते हैं। और फिर आपका मंत्र है ओम क्षौम ह्रैम गम गणपतये नमः। ओम क्षौम ह्रैम गम गणपतये नमः। तो मूंगे की माला से 14 माला का आपको मंत्र का जाप करना है, लेकिन लाल रंग के कंबल के आसन पर स्थित होकर, और आप अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। और इसी प्रकार से आप मंत्र जाप को संपन्न करें। लेकिन जब मंत्र साधना आप करेंगे तो गौमुखी में ही आप माला को रख करके कपड़े से ढककर ही मंत्र का जाप करेंगे। और जब साधना संपूर्ण हो जाए तो बर्फी का प्रसाद अर्पित करते हुए विशेष तौर पर क्षमा याचना करके अपनी साधना को भी गणपति के श्री चरणों में ही अर्पित कर देना चाहिए। तो यथाशीघ्र वो अपनी अनुकंपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य और प्रेम अवश्य लाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया हमारे दर्शकों को कि 8 गणपति के स्वरूप होते हैं, किस तरह से इन 8 का अलग अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से इनकी पूजा की जा सकती है, ताकि जो भी आप मनोकामना मांगे वो जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।